हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, है ना। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ओके, सर्कुलर डिस्क। यहाँ पर डेफिनेटली हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। मतलब उस बॉडी पर हम एक डी एम डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे जिसका एक्सिस से डिस्टेंस r होगा और इसे फिर इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस पर या पूरे वॉल्यूम पर। आज हम बात कर रहे हैं सर्कुलर डिस्क की, है ना। हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, और इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे इस सर्कुलर डिस्क की एक्सिस के अबाउट। ओके, इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिफरेंशियल रिंग कंसीडर करेंगे। ओके, हम यहाँ पर इस पर एक डिफरेंशियल रिंग कंसीडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ पैरामीटर हम अभी असाइन करेंगे, वो पैरामीटर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर यहाँ पर, ये जो कैपिटल आर है ये है इस डिस्क का रेडियस। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क, है ना, जो कि एक कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर ये जो हमने डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया है, इसका रेडियस कितना है? आर, और इसका थिकनेस कितना है? इस डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस डी आर हम कंसिडर कर रहे हैं। ये जो स्मॉल आर है इसका वैल्यू अगर हम एक्सिस पर देखेंगे तो आर इक्वल टू 0 होगा, और जब ये रिंग इंटीग्रेट करते करते हम यहाँ सरकमफेरेंस तक पहुँचेंगे तो आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा। मतलब ये हमारे लिमिट होंगे इंटीग्रेशन के, जब पूरे सरफेस पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करते हैं, है ना, हम डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करते हैं ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस, उसका थिकनेस कितना होगा? थिकनेस डी आर, डी आर थिकनेस का एक रिंग हमने कंसिडर किया। अगर हम अब इस डिफरेंशियल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, है ना, जिसको हम डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई लिखते हैं, है ना। वो कितना होगा? वो होगा रिंग का रेडियस जो कि अभी आर है स्क्वायर इंटू उसका मास डी एम। ओके, और यहाँ पर अब हमको डी एम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। डी एम का वैल्यू हमको डी आर के टर्म में पुट करना है ना। ये जो डी एम है ये है डिफरेंशियल मास। क्या है? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मास, डिफरेंशियल मास ऑफ रिंग, है ना, उस डिफरेंशियल रिंग का मास है। तो अगर हमको इस डीएम को कैलकुलेट करना है तो हम सरफेस मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा? मास प्रेजेंट ऑन यूनिटी सरफेस, है ना, जिसको हम सिग्मा से लिख लेते हैं, है ना। तो सिग्मा क्या होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर कैपिटल आर हम यूज़ करेंगे क्योंकि टोटल एरिया से डिवाइड करना है, तभी हमको डेंसिटी पता चलेगा। टोटल सरफेस पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कैपिटल एम, और उसका टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये हमको सरफेस मास डेंसिटी पता चला। अब अगर हमको डी एम फाइंड करना है, मतलब उस रिंग पे कितना कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लिखेंगे सरफेस मास डेंसिटी इनटू उस रिंग का डिफरेंशियल एरिया। ये डी ए क्या है? डी ए यहाँ पर है डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, डी ए है यहाँ पर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग, डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग, रिंग का डिफरेंशियल एरिया। और वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उस रिंग का लेंथ दैट इज 2 पाई आर, है ना, उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है?
डिस्क का रेडियस, जो डिस्क है ना उसका रेडियस, पर स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर वो जो रिंग हमने डिफरेंशियल रिंग कंसिडर की है उसका रेडियस। तो स्मॉल आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सेंटर से सरकमफेरेंस तक, मतलब 0 से कैपिटल आर तक, और इनटू डिफरेंशियल उसका थिकनेस है ना, तो उसका लेंथ इनटू थिकनेस से हम उसका एरिया निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ पर dm पता चलेगा, dm कितना होगा, सिग्मा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर। यहाँ पर हमें बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है कि कहाँ पर हमको कैपिटल आर पुट करना है और कहाँ पर स्मॉल आर पुट करना है। जब रिंग का रेडियस फाइंड करेंगे, रिंग का थिकनेस फाइंड करेंगे तो स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पर हम डिस्क की बात करेंगे तो कैपिटल आर। यहाँ से पाई कैंसिल हो सकता है ना। तो हमारे पास डिफरेंशियल मास आया 2m इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई दैट इज 2m, ये 2m है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। ये इस डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर अब हम डी आई की बात करेंगे तो वो है डी एम इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू डी एम का वैल्यू कितना है 2 इंटू कैपिटल एम इंटू आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता चलेगा। वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, मतलब 2 यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको बाहर ले लेंगे, कैपिटल एम यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रेशन में से बाहर ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है ना, और इंटीग्रेट हमको करना है आर इंटू आर क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू आर, और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर का वैल्यू कैपिटल आर तक। ओके, तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और r रेज़ टू पावर 3 r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, r रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट क्या पुट करेंगे, हम लिमिट पुट करेंगे 0 से कैपिटल R, है ना। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें फार्मूला यूज़ कर रहे हैं x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन, और वो होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, तो वो r रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ पर ये 2 और 4 कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा m डिवाइडेड बाय 2r कैपिटल R स्क्वायर। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो r रेज़ टू पावर 4, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 रेज़ टू पावर 4, तो अल्टीमेट यहाँ सब कुछ कैंसिल होके हमको मिलेगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। मतलब अगर हम इस सर्कुलर डिस्क की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है, और यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ठीक है, इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉड की बात करेंगे। अगर हमारे पास में एक रॉड है, उस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जो सेंटर से पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।